गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं व्हाट हैपेंड टू मंडे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ जो 2017 में रिलीज़ हुई है और एक मिस्ट्री साइंटिफिक मूवी है। कोई भी और नॉर्मल ड्रामा एक्शन थ्रिलर से काफ़ी अलग है। एक इम्पॉर्टेंट और डिफरेंट कॉन्सेप्ट की मूवी है और इसे एक्सप्लेन करना तो बनता है और एक्सप्लेनेशन को पूरा वन गो में देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये मूवी की मेन लीड ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 7 रोल्स को इंडिविजुअली परफॉर्म किया है। मूवी की स्टार्टिंग ईयर 2043 में होती है, जहां पर पॉपुलेशन एक अलग ही लेवल पर इंक्रीज हो चुका होता है और इतने बड़े पॉपुलेशन की फूड सप्लाई को पूरा करने के लिए साइंटिस्ट ने मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाए होते हैं। ये बीज ऐसे होते हैं कि अगर हम एक बीज को बोए तो 10 टाइम्स अनाज हमें मिलेगा। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड होते हैं और इसका बुरा असर तब देखने को मिलता है जब इसे लोग खाते हैं और फिर ट्विंस बॉर्न होने लगते हैं। और बात तो तब बिगड़ जाती है जब उन क्रॉप से उगा हुआ अनाज खाकर एक प्रेग्नेंट लेडी ऑलमोस्ट 6 to 7 बच्चों को जन्म दे रही होती है। ये मल्टीपल बर्थ को रोकने के लिए अब डॉक्टर या साइंटिस्ट के पास कोई और तरीका नहीं था और फिर हमें डॉक्टर निकोलेट बताई जाती है, जिसने एक रूल तभी बनाया होता है, 1 कपल 1 चाइल्ड, यानी कि कोई भी मैरिड कपल सिर्फ एक ही बच्चा पाल सकता है और अगर उन्हें ट्विंस या मल्टीपल बच्चे होते हैं तो उन्हें अपना एक बच्चा छोड़कर बाकी सभी बच्चों को गवर्नमेंट को दे देना होगा और उन सभी बच्चों को गवर्नमेंट क्रायो स्लीप में रखेगी। अब क्रायो स्लीप एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें किसी भी इंसान को एक खास दवाई देकर सुलाया जाता है एक कोल्ड चेंबर में, जहां पर वो नींद में जिंदा होता है और उस चेंबर में भले ही कोई इंसान 50 इयर्स का या 100 साल का क्यों ना रहे, उसकी एज उतनी ही होगी जितने में उसने क्रायो स्लीप में एंटर किया था। चाइल्ड एलोकेशन वाले बच्चों को क्रायो स्लीप में डालते थे और ये रूल बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा था और जो एक बच्चा बाहर अपने पेरेंट्स के पास रहेगा उस बच्चे के पास एक खास आइडेंटिटी ब्रेसलेट होगा जिसकी वजह से उसे बाहरी दुनिया में रहने की परमिशन होगी। ये ऐसा उस वक्त का रूल था और फिर डॉक्टर ये सभी को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोलती है। कहती है कि जब हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन आ जाएगा फूड सप्लाई को लेकर तभी सभी बच्चों को हम क्रायो स्लीप से बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें टेरेंस बताया जाता है। टेरेंस की बेटी कैरन ने 7 बच्चियों को जन्म दिया होता है जो हूबहू एक जैसी दिखाई देती है और उन बच्चियों के जन्म के वक्त कैरन की डेथ हो जाती है। टेरेंस अपनी बेटी के सभी 7 बच्चियों को खुद पालना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि उन्हें चाइल्ड ब्यूरो ले जाए और वो अपनी 7 ग्रैंड डॉटर्स को ब्यूरो और दुनिया से बचाकर उन्हें पालने लगता है, पर उसे एक आइडेंटिटी तो बतानी ही होगी। इसीलिए वो बाहरी दुनिया के लिए सभी लड़कियों का नाम अपनी बेटी के नाम से रख देता है, यानी कि कैरन। अब उन सब का नाम घर के लिए वो वीक डेज के हिसाब से रखता है, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। सबसे बड़ी का मंडे और सबसे छोटी का संडे। कैरन 7 लड़कियों को बचपन से ऐसे ट्रेन करता है कि दुनिया की नज़र में ये सभी कैरन लगती है। ये 7 लड़कियों को वीक में एक दिन घर से बाहर जाकर नॉर्मल लोगों की तरह दुनिया में सभी चीज़ें सीखने का मौका देता है, यानी कि मंडे को मंडे नाम की लड़की, ट्यूसडे को ट्यूसडे नाम की लड़की एंड गोज ऑन। पूरे वीक में रोज़ एक एक लड़की को घर से बाहर निकलना होता है और ये सभी इस रूल को अच्छे से फॉलो करती है। जिस दिन जो लड़की बाहर जाकर कुछ देखेगी या सीखेगी वो घर आकर अपनी बहनों से सब कुछ शेयर करेगी। अब ब्यूरो के हिसाब से इन्हें ब्रेसलेट हमेशा पहनना ज़रूरी होता है, इसीलिए टेरेंस 6 और ब्रेसलेट बनाकर सबको पहना देता है और एक दिन थर्सडे अपने नाम वाले दिन घर से बाहर जाती है खेलने के लिए। एक्सीडेंटली उसकी एक फिंगर का पीस कट जाता है। अब सबको एक जैसा दिखना था, इसीलिए टेरेंस सभी के फिंगर्स में से थोड़ा सा हिस्सा चॉप कर देता है। नेक्स्ट सीन 30 साल बाद का होता है जब ये सभी लड़कियां बड़ी हो चुकी होती है। इनके ग्रैंडफादर यानी टेरेंस अभी नहीं रहते, पर ये 7 सिस्टर्स अभी भी वही इनका रूल फॉलो करती है। अपने अपने नाम वाले दिन घर से बाहर जाती है, ऑफिस में काम करती है, फिर घर आकर जो भी दिन भर में हुआ है वो सभी के साथ डिस्कस करती है। अब रोज़ की तरह के दिन गुजरते रहते हैं। संडे के दिन सबसे छोटी वाली बहन संडे अपने दिन
का काम कर कर घर आ रही होती है। तभी कुछ चाइल्ड ब्यूरो वाले लोगों को देखती है जो ट्विंस को पकड़कर चाइल्ड ब्यूरो ले जा रहे होते हैं। संडे ये सब कुछ देखकर अपने हाथ के ब्रेसलेट के कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। एक दुकान से खाने का सामान लेती है। दुकान वाला उसके ब्रेसलेट को स्कैन कर उसे सामान दे देता है। फिर घर के डोर के बाहर आकर अपनी रेटिना को स्कैन करती है, जिससे घर का डोर ओपन होता है और वो घर में एंटर करती है। संडे डिनर करते हुए अपनी सिस्टर्स को पूरे दिन की बातें बताती है कि कैसे चाइल्ड ब्यूरो वाले बच्चों को ले जाते हैं, बताती है। और फिर नेक्स्ट डे जो मंडे होता है, उस दिन मंडे घर से ऑफिस जाती है और उसके ऑफिस के बाहर एक आदमी रहता है जिसका नाम एड्रियन होता है, जो गेट कीपर का काम करता है। एज वो मंडे को कैरन के नाम से जानता है। वो कहता है कि उसे मंडे का दिन बहुत पसंद है क्योंकि उसकी ड्यूटी इस गेट पर होती है और बाकी के दिन कहीं और। मंडे और एड्रियन एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये लोग मंडे के ही दिन बाहर जाकर मिलते थे क्योंकि बाकी दिन दूसरी बहनों का होता है। ऑफिस में जाकर मंडे जेरी से मिलती है। ये कैरन का कोवर्कर होता है। कैरन यानी कि मंडे उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती क्योंकि कैरन का आज प्रमोशन होने वाला होता है, इसीलिए घर पर मंडे का सब लोग बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं और देर रात हो जाती है पर मंडे घर नहीं आती। सब बहनें काफ़ी टेंशन में आ जाती है और इन सब में फ्राइडे बहुत स्मार्ट होती है। वो मंडे की ब्रेसलेट का लोकेशन चेक करती है पर नो सिग्नल आता है। और फिर अगले दिन ट्यूसडे होता है, जब ट्यूसडे मेकअप करके मंडे की तरह रेडी होकर अपने घर से काम के लिए निकल जाती है। ऑफिस जाकर उसे पता चलता है कि कल प्रमोशन हो चुका है और ये वो अपनी सिस्टर्स को बताती है। तभी मंडे का पता नहीं चलता अब तक। थर्सडे ट्यूसडे से बोलती है कि ऑफिस के कैलेंडर चेक करे, डायरीज चेक करे, शायद उसको मंडे के बारे में कुछ पता चल जाए, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। ट्यूसडे अपने कोवर्कर से पूछती है कि कल ऑफिस के बाद मैं कहाँ गई थी, तुम्हें याद है क्या? तब उसकी कोवर्कर बोलती है कि प्रमोशन मिलने की वजह से तुम सेलिब्रेट करने बार गई थी। ट्यूसडे फिर ऑफिस के पास वही बार में जाती है और उसे पता चलता है कि कल रात मंडे बार में गई थी, पर उसकी जेरी से थोड़ी बहस हो गई थी और वो वहाँ से निकल गई थी। ये सब ट्यूसडे अपनी सिस्टर्स से बोलती है और घर जा रही होती है कि चाइल्ड ब्यूरो वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उसका ब्रेसलेट भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसीलिए ट्यूसडे की बहनों को उसका नो सिग्नल मिलता है। ट्यूसडे को चाइल्ड ब्यूरो ले जाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर निकोलेट के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर निकोलेट ट्यूसडे पर बहुत चिल्लाती है और ब्यूरो वाले ट्यूसडे को ले जाकर उसकी एक आंख निकाल लेते हैं और उसके घर जाकर बाकी सिस्टर्स को मारने के लिए। ट्यूसडे की आंख से वो लोग उनके घर का डोर स्कैन कर लेते हैं और ओपन करके अंदर चले जाते हैं। अंदर 5 बहन होती है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ ये सभी बहनें मिलकर ब्यूरो वालों आदमियों को मारती है, पर संडे जो सबसे छोटी बहन होती है वो इस मारामारी में गिर जाती है और उसे गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। और अब घर पर 4 बहनें बची होती है। तभी फ्राइडे की एक ब्यूरो के पॉकेट के ऊपर नजर जाती है। उसके पॉकेट से उसे एक आंख मिलती है। जब वो उसे घर के बाहर स्कैन करती है तो उन्हें पता चलता है कि वो आइस ट्यूसडे की है और उन्हें लगता है कि ट्यूसडे भी मारी गई है। अब सिर्फ वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे बची थी घर पर। अगले दिन वेडनेसडे होता है और फिर वेडनेसडे को ऑफिस जाना होता है, पर तभी वो डिटेल्स देख रही होती है और उसको मंडे की जेरी से आर्ग्यूमेंट की डिटेल का याद आता है। वो डायरेक्ट जेरी से मिलने निकलती है, पर जाने से पहले वो अपने कपड़े पर एक हिडन कैमरा लगाती है जिससे उसके घर पर बाकी की बहनें उसे देख सके। अब वेडनेसडे जेरी के पास जाती है, पर तभी वो देखती है कि चाइल्ड ब्यूरो के आदमी उसे मारने के लिए पीछे आ रहे हैं, जिस पर उसकी बहनें उसे गाइड कर रही होती है कैमरे की मदद से और वो वहाँ से भाग रही होती है। वहीं हम देखते हैं कि एड्रिन यानी कि मंडे का लवर इनके घर आया होता है मंडे से मिलने और सैटरडे जाकर उससे बात करती है, पर सैटरडे को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आदमी कौन है। पर सैटरडे उसके साथ जाती है क्योंकि वो ब्यूरो का आदमी होता है और उसके पास जाने की वजह से उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। पर जाने से पहले वो अपने ब्रेसलेट में एक चिप लगाती है ताकि सैटरडे अपना ब्रेसलेट एड्रिन्स के ब्रेसलेट से पेयर कर सके और सभी इन्फॉर्मेशन ले सके और मंडे को ढूंढ ले।
पर तभी हमें बताया जाता है कि वेडनेसडे खुद को बचाने के लिए एक बिल्डिंग की टेरेस से दूसरी टेरेस पर जंप कर रही होती है, पर तभी सामने वाली टेरेस से एक ब्यूरो का आदमी उसे शूट करके मार देता है और वहीं वेडनेसडे भी मर जाती है। अब सैटरडे को एड्रिन के घर मंडे का और एड्रिन के फोटोज़ दिखते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि मंडे के लिए ये आदमी घर आया था। और फिर सैटरडे अपने ब्रेसलेट से एड्रिन के ब्रेसलेट को पेयर कर देती है और जब घर पे थर्सडे और फ्राइडे सैटरडे का ब्रेसलेट स्कैन कर रहे होते हैं तब एड्रिन के ब्रेसलेट की इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल जाती है। उन्हें पता चलता है कि मंडे एक चेम्बर में बंद होती है। अगले दिन थर्सडे को ढूंढने के लिए थर्सडे की बारी होती है घर से जाने की। वहीं हम देखते हैं कि एड्रिन के घर ब्यूरो के आदमी आ जाते हैं। एक्चुअली उन लोगों ने सैटरडे को ढूंढ लिया होता है और घर में जब सैटरडे कंप्यूटर पर थर्सडे और फ्राइडे से बात कर रही होती है वीडियो कॉल पर, तभी ब्यूरो वाले आदमी उसे पीछे से शूट करके मार देते हैं और सैटरडे भी मर जाती है। अब ब्यूरो के आदमी थर्सडे और फ्राइडे के घर जाते हैं उन्हें मारने के लिए और थर्सडे को बचाने के लिए फ्राइडे अपनी जान दे देती है। और अब थर्सडे सोचती है कि वो अकेली ही है जिसे मंडे को बचाना है। वो जाके एड्रिन के कार में छुप जाती है, उसका वेट करती है। जैसे ही एड्रिन आता है वो उसे सब कुछ बता देती है और मंडे को बचाने की बात करती है और एड्रिन भी मान जाता है। अब एड्रिन ब्यूरो से बोलता है कि मुझे कैरन की लास्ट सिस्टर मिल गई है और उसे ब्यूरो में ले जाता है। वो उसे कायरो स्लीप में ले जाता है जहाँ लोगों को सुलाकर रखा जाता था, पर वहाँ की सच्चाई तो कुछ और ही होती है। डॉक्टर निकोलेट ने जो बताया था उससे बहुत अलग। वहाँ बच्चों को नींद का इंजेक्शन देकर जिंदा जलाया जाता था और ये थर्सडे अपने ब्रेसलेट के कैमरा में रिकॉर्ड कर लेती है। थर्सडे डॉक्टर से कैसे तो भी लड़ झगड़ कर वहाँ से बचकर चेंबर 34 में जाती है और वहाँ जाकर वो ट्यूसडे को देखती है जिसकी एक आंख निकाली होती है ब्यूरो वालों ने, पर वो अभी भी जिंदा होती है। और अब थर्सडे, ट्यूसडे और एड्रिन सब एक दूसरे से मिलते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर निकोलेट मंडे से बात कर रही होती है कि कैसा लग रहा है अकेले बचकर। उन दोनों को लग रहा होता है कि इसकी 6 सिस्टर्स मर गई है और यहीं खुलता है असली राज। एक्चुअली मंडे ने डॉक्टर निकोलेट से डील की होती है क्योंकि वो अकेली होती है जिसका लवर होता है यानी कि एड्रिन, और मंडे जल्दी ही माँ बनने वाली थी और अगर ये सब की वजह से इनका सच दुनिया के सामने आ जाता तो ये सभी फंस जाते। इसीलिए मंडे ने अपनी 6 बहनों को मारने की डील की होती है डॉक्टर निकोलेट से। और आगे हम देखते हैं कि थर्सडे डॉक्टर निकोलेट की रिकॉर्डिंग जिसमें बच्चों को क्रायो स्लीप में जलाया जाता है, वो रिकॉर्डिंग उसने ट्यूसडे को दी होती है और उसे इंटरनेट पर वायरल करने के लिए कहा होता है और ख़ुद मंडे को बचाने के लिए जाती है। तभी वॉशरूम में उसको मंडे मिलती है, पर मंडे थर्सडे को देखकर उसे मारने जाती है गन से और उसे सारी सच्चाई बता लेती है गन पॉइंट पर रखकर। ये सब सुनकर थर्सडे को बहुत गुस्सा आता है। वो उल्टा मंडे को मारने लगती है और मंडे की गन से ही मंडे को मारती है, जिसकी वजह से मंडे सिर्फ बेहोश हो जाती है। और तभी ट्यूसडे सबके सामने रिकॉर्डिंग को रिलीज़ कर देती है इंटरनेट पर, जिसकी वजह से कॉन्फ्रेंस में ये सब कुछ प्ले हो जाता है। ये देख पुलिस डॉक्टर निकोलेट को अरेस्ट कर लेते हैं और तभी मंडे पीछे से आती है और गन से थर्सडे को शूट करने जाती है, पर उसके हाथ में गन देखकर पुलिस मंडे को शूट कर देती है और मंडे गिर जाती है। और तभी एड्रिन थर्सडे और ट्यूसडे सभी मंडे के पास जाते हैं और मंडे एड्रिन से उनके बच्चों को बचाने के लिए बोलती है और तभी मर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि डॉक्टर निकोलेट को फांसी की सज़ा हो गई होती है और क्रायो स्लीप भी अभी बंद किया जाता है और एड्रिन थर्सडे और ट्यूसडे इंक्यूबेशन यूनिट में जाते हैं जहाँ पे मंडे के ट्विंस को रखा जाता है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, इसका एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं थैंक यू सो मच। तो जल्दी ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू बी काइंड।